नमस्कार, मैं चंदू सोजतिया और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। प्रकरण आज का पुलिस फाइल और पुलिस स्टेशन गाड़गेनगर। यह एक नई कहानी है। कहानी कहो या एक घटना कहो। अभी तक पुलिस फाइल के अंतर्गत वेलकम पॉइंट के मोहन विश्वकर्मा का मामला चल रहा था, लेकिन आज एक नई दास्तान हमारे पास में आई है। हमने अपने आसपास, घरों के आसपास गोरखा प्रजाति के लोग हमेशा देखे हैं। शाप 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 करते हुए कई बार उन्हें सुना है। पूरे अमरावती में ये लोग फैले और ये मूलतः नेपाल के लोग हैं। 15-20 सालों से यहाँ पर आकर मजदूरी करके अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। बाहर के हैं, डर के रहते हैं। कई जगह गोरखा के रूप में ये काम करते हैं तो महिलाएं घरों में झाड़ू बर्तन पोछा का काम करती है। इस प्रकार ये अपने परिवार का गुजर बसर करते रहते हैं। इसी समाज से, इसी नेपाली परिवार से पिछली बार हमने एक होनहार बालिका, यानी जिसने आग से कई लोगों को बचाया था, उसकी कहानी प्रसारित की थी। करीना थापा, हाँ जी हाँ, कठोरा रोड पर ही थे और उसकी वह बहादुरी से प्रेरित होकर अमरावती महानगर पालिका ने पढ़ाई के लिए उसे पूरी तरह दत्तक ले गया। ईमानदारी से ये लोग काम करते, अपना मेहनती लोग हैं और मजदूरी करते हैं। यहाँ कहीं उनका कोई व्यवसाय, व्यापार, दुकान, इंडस्ट्री ऐसी नहीं है। घरों में जा जाकर उनकी औरतें मजदूरी करती है और पुरुष लोग चौकीदारी, गाड़ी पोछना, ये सारे काम करते हैं। ऐसी एक मासूम पर अत्याचार की कहानी मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। कई बातें महिला खुद बताएंगी, क्योंकि महिला को बहुत अच्छी हिंदी नहीं आती। बीच बीच में कुछ नेपाली शब्द उसमें आ जाते हैं तो शायद उसमें समझने में थोड़ी समस्या हो सकती है, लेकिन मैं कहानी के रूप में भी और उसने जो कहा वह भी मैं आपको बताऊंगा। 4 दिन पहले की बात है, शनिवार यानी 8 तारीख के करीब। उन्होंने कहा कि 3-4 दिन से किसी के घर में वह काम के लिए जा रही थी, बाहर गांव थे, कोई 7 पुते परिवार है, ऐसा उन्होंने बताया। उनके यहाँ काम के लिए, उनके बाहर गांव से सफाई के लिए गई और 9 तारीख को अचानक उन्होंने पुलिस बुलवा ली और उस महिला को पुलिस के हवाले कर दिया। कारण, घर में चोरी हो गई। क्या चोरी हुआ नहीं बताया, शायद पुलिस को मालूम हो। कभी कह रहे थे मंगलसूत्र गया, कभी कह रहे थे चूड़ी गई, कभी कह और कुछ सोना गया। इस प्रकार से उनकी कुछ कहानी पुलिस स्टेशन में चली। पुलिस में आनंद फानंद में सीधा उनके घर की, हम नौकरानी कह सकते, मेड कह सकते, जो उनके घर पे काम करती है, उसको उठा लिया। पूछताछ तक ठीक था। पुलिस स्टेशन में लाए, उसकी जबानी मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार पुलिस ने पूरा दिन उस महिला को टॉर्चर किया। विशेष बात कि महिला से पूछताछ हमेशा महिला पुलिस कर्मी ही करते हैं, लेकिन यहां पर पूछताछ करना तो दूर, सीधी पिटाई चालू कर दी और इतना पीटा कि पीटने वाला थक गया। एक गया, दूसरे ने हाथ में लिया, दूसरा गया, तीसरे में आया। महिला दिन भर पिटती रही। आइए जानते हैं उसकी जुबानी की किस प्रकार उस पर यह अत्याचार हुआ। मेरे को पुलिस ले ऐसे ऐसे करे हाथ बांध लिए, ऐसे ऊपर ऐसे करके ऐसे मारी, बहुत मारे मेरे को, बहुत मारे। ये हाथ ऐसे कर गया, हाथ मारे, एक पर ऐसे 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 करके पर पूरे मारे मेरे को। पुलिस ले बहुत मारे मेरे को, बहुत मारे। मैंने उनका सुन नहीं लिया, नहीं उनका सुन मैंने ऐसे भी नहीं, आगा से भी नहीं देखे, आगा से भी नजर से भी नहीं देखा, हाथ से भी नहीं छुए। बोले मेरे को झूठे आरोप लगाई दिए, मेरे को बहुत पुलिस ले मारे। मैं घर पे गए, बेहोश हो गए, ऑटो से ले गए, दवाई खाने लिए। वो 2 बोतल सोलह में चढ़ाया, 2 बोतल समय मेरे होश आ गए। मैं कहाँ आया बोले 12 बजे घर दवा खाना से घर ले, मेरे को बहुत मारे पुलिस ले, बहुत मारे मेरे को। मलाई नहीं चाहिए, मलाई बहुत मारे।
मैंने 3 भैया को बोलाई थे मेरा मारने को, मेरे 3 भैया को बोलाई थे। मैं 3 भैया को मुख हेर से मेरा सर बोलाई थे, मैंने रास्ता में छोड़ दिया र सैनी सर करते उसे छोड़ दिया मेरे को। सो कि मलाई झुटै आरोप लगाइदियो, मलाई झुटै आरोप लगाइदिकन मलाई उसका घर में झाड़ू पोछा बर्तन गिर्न जान्थे। 2 महीना गाँव गए, वो 2 महीने के बाद आए, वो 200 वाली का चाबी थे, ये सामान हरी गया, वो सामान हरी गया, नहीं बताया मेरे को। उले एकाएक पुलिस ले मेरे बहुत पुलिस मार दिए, मेरे को बहुत पुलिस मार दिए। मेरा बाल बच्चा घर में ये खाओ मेरे में ये हालत हो रही है। मैं क्या करूँ, मलाई न्याय चाहिए, मतलब पुलिस ने बहुत मार दिया, उसे छोड़ दिया। मेरा नानी तरह मेरा मोबाइल भी पुलिस के हाथ में है, मेरा हाथ में नहीं है, उस सब मेरा ऐसे मार दिया पुलिस ने। मैं क्या करना है, उसका सामान मैले एक पनि नहीं चाहिए, उसका सामान मैले एक पनि नहीं चाहिए। मलाई झूठे आरोप लगाई दिए, उसने मार दिया, मलाई झूठे आरोप लगाए, उसने मार दिया। मैं क्या करना है इसको। उसका मेरा एक लड़का है, एक लड़की है, उसका महीना मैले उसका घर में 4 महीना काम करी है, 4 महीना काम किया, मैंने उसको सामान ऐसे भी नहीं चाहिए। उसने जितना काम हो रहा है उसने उतना ही काम करते हैं। 2 खिड़की पोछ दिए, मैंने 2 खिड़की पोछ दिया, 4 कुर्सी है, 4 कुर्सी साफ कर दिए, बोले साफ कर दिए। मैंने उसका जितना काम कर दी बोले उस उतना ही काम कर दिया। मैंने उसको सामान ऐसे ही पनि नहीं चाहिए। मलाई झूठे ही आरोप लगाए, पुलिस का हाथ में पार दिया, मलाई बहुत मारे पुलिसले। मैं क्या करे, मलाई न्याय चाहिए, मलाई न्याय चाहिए, और केही छैन। मलाई बहुत पुलिसले मारे, मलाई न्याय चाहिए। क्यों मारे मलाई ऐसे झूठा आरोप? मेरा हाथ में कि उनका हुनु पर्यो, मेरा हाथ में उन प्रमाण ही नहीं है, उसका सबूत ही नहीं है उसका मेरा। उसले आँखा से देखना पर्यो, उसले मेरा हाथ में उसका प्रमाण देखना हुनु पर्यो कि उसले बहुत मारे, मेरे को बहुत मारियो। यह बात सिटी न्यूज के सामने रखी उन्होंने। सीपी साहब का आज समय नहीं मिला, मीटिंग में व्यस्त थे। कल सीपी साहब को ये सारी बातें शिकायत के माध्यम से वहां पे पहुंचाएंगे और किस प्रकार उनको न्याय मिल सकता इसकी पूरी कोशिश सिटी न्यूज की रहेगी। क्योंकि ऐसे मासूमों पर अत्याचार जिनको कोई सुनने वाला नहीं, और इनका कोई वोट बैंक भी नहीं है कि इनके तरफ से कोई आके खड़ा हो जाए। बिखरे हुए लोग हैं, अपनी मजदूरी करते हैं, अपना पेट पालते हैं, अपने बच्चे, कई लोगों के यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी थे, साल 2-2 साल के बच्चे गोदी में लेकर, क्योंकि घर पे संभालने वाला कोई नहीं। और यहाँ पर आए तो उन्होंने कहा कि आज के साहब हमको छुट्टी डालनी पड़ी, आज का 1 दिन का वेतन हमारा गया। मुझे भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन शिकायत नहीं करते तो कैसे आप लोगों को मालूम पड़ता कि पुलिस किस ढंग से 3rd डिग्री के टॉर्चर करती है। पैर पे निशान है। उस दिन दवाखाने में गए तो बीपी उनका वहां पे 60 और 90 हो गया शायद, और रात भर रखते तो सुबह शायद वो जिंदा भी नहीं रहती। क्योंकि एक महिला कितना अत्याचार सहेंगी, कितनी मार सहेंगी, और मासूम होते हैं लोग, बहुत मासूम है। और नेपाली लोग हैं, मेहनत मजदूरी ईमानदारी से अपना काम करते हैं। पुलिस पर क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि कोई और यदि अत्याचार करे, मारता है, पीटता है, तो उसकी शिकायत पुलिस स्टेशन में की जाती है। अब पुलिस स्टेशन में खुद ही ऐसा अत्याचार हो तो उनको भी समझ नहीं आया कि ये शिकायत हम किसके पास जाके करें। तो किसी ने उन्हें सुझाव दिया कि सिटी न्यूज के पास जाए। आज हमारे पास वो सारे आए, हमने बताया कि किस प्रकार उस पर अत्याचार हुआ। उसकी बोली भी आपको शायद पूरी समझ में नहीं आया, मुख्य रूप से कि उन्होंने कहा, और बाद में उसके आदमी को भी वहां बुलाया, आदमी को भी मारा। वो कल आपके पास में अभी ये पूरी कहानी कल और इसके साथ में डिटेल्स के साथ में आपको बताएंगे कि किस प्रकार उस पर अत्याचार हुआ। एक बाहर के प्रदेश के, हम तो प्रदेश ही कहेंगे, नेपाल हमारे देश में नहीं आता, लेकिन हिंदू राष्ट्र है और हिंदी लोग ज्यादा है वहां पे। तो यहाँ पर पूरे देश में, ये अमरावती ही नहीं, पूरे देश में ये पूरे मजदूरी का काम करते हैं, गोरखा प्रजाति के लोग होते हैं। मेरा नाम शेरबहादुर है, मैं नेपाल से। इंडिया में सर हमारे पुश्तों से सर काम करने आए हैं।
जो कि हमारे दादा परदादा से लेके आज हम भी यहीं इंडिया में कार्यरत है सर। तो ये सर अमरावती में पहली बार हुआ सर। हम भी अमरावती में 5-6 साल से रह रहे हैं, आज तक ऐसी सुनी नहीं सर हमने। तो ये सर पहली बार हुआ है। हुआ कैसा सर, जो काम करने वाली भाई उसके घर में सर कंटिन्यू 4-5 महीने से काम कर रही है। काम करने पर तो अचानक वो गाँव गए सर बाहर, तो वो 2 महीने से घर लौटे सर। लौटने से पहले सर उन्होंने घर की चाबी जिसके घर पे दी थी, तो उनको बोला सर उन्होंने, तो वहां से चाबी लेके या उनको लेके वहां पे काम करवा लेना। तो वो उनके साथ गई सर वहां पे काम करने गई, तो वो चाबी वाला भी उनके साथ में था बोलते सर। तो काम करने के बाद वो एक साथ दोनों बाहर निकले। तो दूसरे दिन वो घर पे आए सर। घर पे आने के बाद उन्होंने 2-3 दिन तक उनको कंटिन्यू वहाँ पे काम करवाया। काम करवाने के बाद सर उन्होंने घर पे कुछ हुआ है तो पुलिस आ रही है करके उन्होंने बोला। तो ऐसा नहीं कि ऐसा हुआ है वैसा नहीं, कुछ भी मालूम नहीं उनको। तो अचानक सर 2-3 दिन के बाद वहाँ पे पुलिस आए सर। जो वहाँ पे काम करती थी वो भाई जो हमारे नेपाल की थी, एकदम सीधी साधी है सर। उनको परस्त हिंदी भी नहीं आती सर, वो अभी आए हैं। तो उनको सर अचानक पुलिस ने उठा के गार्गीनगर पुलिस थाने में लेके गए सर। या वहाँ पे रहने वाले अड़ोस पड़ोस जितने भी उनके भाई बहन जो दादा, उनको कुछ भी मालूम नहीं सर। तो उन्होंने अचानक वहाँ पे लेके सर गार्गीनगर पे पीटे सर, मारा पीटे, एकदम खूब मारा पीटी किया सर। उन्हें करंट लगाए हैं, जूते से जमीन में लेटा के मारे हैं, ऐसे सुनने में आए सर। मारे हैं वो कोई बात नहीं सर, वो कुछ उन्होंने अगर कोई चोरी किया तो वहाँ पे लेना जरूरी है, वो ले जाने में पड़ता है। और मारने के सर वजह ये है कि सर मारे उन्होंने, जेंट्सों ने मारे सर। लेडीज ने मारी रही तो अलग बात थी, जेंट्सों ने सर पूरी जमीन में लेटा के घुटों से पूरी हाथापाई किए सर, बाल पकड़ के करंट लगा के बहुत जोर से मारे सर। मारने के बाद भी उन्होंने किसी को बताया भी नहीं सर। अचानक उनको वहां से निकाल के वापिस वो कमरे में जो जहाँ पे वो रहते थे वहां पे भेज दिए सर। तो इसलिए सर ये क्या है, ये थाने में ले जाने के बाद लेडीजों को तो लेडीज यूज करके कुछ पूछताछ करने को होना या कुछ करने को होना, तो जेंट्सों ने मारे सर। इसलिए हमारा कहना ये है कि क्या है सर, ये कानून में अगर लेडीज पुलिस स्टेशन में जाती तो जेंट्स से मारते गए यहाँ पे, या कैसा क्या है, वो जरूरी से बुझना। और मारे भी इतने जोर से मारे सर, वो बिल्कुल संडास पर से खून हो रही, और बहुत यातने दिए सर उन्होंने। अगर कल शाम तक ये तूने सामान लेके नहीं गए तो उन्होंने धमकी दी सर। उन पर अत्याचार हुआ। कल मामला टीपी साहब के दालान में हम लोग लेकर जाएंगे। मैं भी जाऊंगा कि किस प्रकार गाड़गेनगर पुलिस से इनको निजात पाई जा सकती है, और क्या जिसने इनके ऊपर अत्याचार किया, क्या कार्रवाई की प्रोविजन है, या पुलिस हमेशा मनमानी करेंगी। 24 घंटे किसी को भी लाके ये अंडर में रख सकते, ऐसा कानून है। कानून के रूप से उन्होंने सही किया नहीं किया ऐसा नहीं, उनका अधिकार है कि यदि कहीं किसी को शक हो तो 24 घंटे से पूछताछ के लिए रख सकते हैं। लेकिन महिला कर्मी के लिए, महिला कर्मी वहां जहाँ टॉर्चर रूम ही कह सकते, भले ही पुलिस मना कर दे कि हम किसी को नहीं मारते, क्योंकि मानवाधिकार का डर है। ये फाइल मानवाधिकार के पास भी जा रही है, उनको डर है। तो कई जो अमरावती के लोग हैं जिनको समझता है, उनको पुलिस हाथ लगाने से डरती है, और चोर उचक्को और उनको तो बिल्कुल नहीं लगाते, क्योंकि उनको मानवाधिकार के नियम ज्यादा मालूम है। ये ऐसे मासूम लोग जिनको घर के बाहर का कुछ पता नहीं, उन पर अत्याचार कहाँ तक उचित है, यह आप निर्णय करते हो। यह महिला, आपको निश्चित रूप से भाषा कुछ अस्पष्ट लग रही है, थोड़ा सा मराठी, थोड़ा सा हिंदी, कुछ नेपाली, इस भाषा में ये बता रही कि किस प्रकार से मुझे घर पे मेरे जिसके यहाँ काम करती, जो शॉप के यहाँ काम करती थी, मैं भी शॉप बोलने लग गया उनके साथ में, जिनके यहाँ काम करती थी, उन्होंने 2 दिन में से काम करवाया, झाड़ू बर्तन करवाया, पोछा करवाया, अलमारी साफ कराई, और 9 तारीख को मुझे कहा कि तुम रुको, पुलिस आ रही है। उन्हें पुलिस को बुलाया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने पुलिस स्टेशन में ले गए। वहां पर उसके साथ पूछताछ के साथ में उसे 3rd डिग्री टॉर्चर जिसे कहते हैं, जो बंद हो गया। कहीं पुलिस स्टेशन में ऐसी प्रथा नहीं है कि 3rd डिग्री टॉर्चर किया जाए, वो भी महिला को, वो भी पुरुष कर्मी द्वारा। हम लोग अब नेपाल से यहाँ आए थे काम करने के लिए, तो मतलब काम शाम कर रहे थे। उसके बाद में जो 7 फुटे बोलते हैं, उनके यहाँ पर भी मेरी बीवी काम करती थी। 4 महीना हो गया काम करती है वहाँ पर। वो लोग 2 महीने के लिए छुट्टी गए थे। 2 महीने के बाद में आने के बाद में अब मेरी बीवी ने मतलब 7 तारीख को काम किया, 8 तारीख को भी काम किया, और 9 तारीख को अचानक पुलिस बुलाया उन लोगों ने। ये भी नहीं बताया कि भाई मेरे घर में चोरी हुआ है, ऐसा हुआ, सीता कहाँ पर है बोल के बोला ही नहीं उन्होंने।
मतलब अचानक उठा के ले गए यहाँ से। मेरे घर पर भी आया, झाड़ा लिया, इधर उधर किया। उसके बाद में मेरे बीवी से पूछताछ किया, अंदर भी मारा अपने कमरे में, और इधर चावल दाल जितना था सब बिखार दिया। और उसके बाद में कपड़े लत्ते भी सब चेक किया उन्होंने, सब ऐसे ही पड़ा हुआ था। उसके बाद में सीता को लगभग ऐसे ही मतलब 1 और 12 के बीच में इनको पुलिस चौकी ले गया अकेला उठा के। बच्चे भी चढ़ रहा था उसमें, बच्चे को उतार दिया, उसको अकेले लेके गया। उसके बाद में हम लोग यहाँ से 3-4 आदमी गए वहाँ पर। तो मतलब मेरा साड़ू था, उनको भी बोल रहा था कि पुलिस ने मारा होगा बीबी को, उसने बोला होगा जीजा लोग सब हैं बुला दो बोल के। तो मतलब वो जीजा बोला तो उसको जीजा को लेके गए अंदर। तो उसको बोल रहे हैं कि भाई तुमने रखा है बोल के सोना। 6 बजे उन्होंने फ़ोन किया कि चंदर यहाँ आओ बोल के। तो मैं जिस समय फ़ोन किया उन्होंने, उस समय मेरे बीबी के चीखने की आवाज़ आई। तो मैं घबरा गया, तो मैं फिर वहाँ से साइकिल लेके चल दिया। जब यहाँ रंगोली पहुँचा फिर दोबारा फ़ोन आया, तो मेरे बीबी ने बोला कि जल्दी आओ नहीं तो मेरे को यहाँ पर मार डालेंगे बोल के। जब मैं वहाँ पर गया तो डायरेक्ट उन्होंने कुछ नहीं देखा, सीधा पहले बोला मोबाइल दो। फिर मैंने मोबाइल दिया, फिर दूसरा क्या बोलते हैं कि भाई तुमने मोबाइल चोरी किया बोल के। तुम्हारे बीवी ने बोला कि तुमने रखा बोल के उन्होंने बोला। मैंने बोला कि मेरे पास नहीं है। फिर मेरे को अंदर बुलाया, अंदर गया, 2 बार ऐसे करके मारा उन्होंने गाल पर। मारने के बाद में उसके बाद में फिर मेरे को करंट लगाया। करंट लगाने के बाद में फिर बयान क्या बोलते सिग्नेचर करवाया। सिग्नेचर कराने के बाद में जेठू लोग आ गए थे। उसके बाद में बोला कि जाओ घर। मोहन विश्वकर्मा पे अत्याचार का मामला चल ही रहा है, उसके साथ भी और कई लोग जिनके ऊपर बेवजह, इसमें कोई भी जिस पे भी अत्याचार, कोई भी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग नहीं है। मेरे पिछली बार भी हमारे यहाँ से सीरीज चल रही कि अपराधियों को शरण दिया जाती है, अपराधियों को आश्रय दिया जाता है, और सीधे साधे मजदूर लोग उनके ऊपर अत्याचार किया, लाठी से, बेल्ट से, थप्पड़ों से मारना चलो समझ में आता। करंट दिए गए, देखिए उसके पैर के जख्म, ये वहां करंट दिए गए, वहां के ये निशान बने, कई निशान पैर पर डंडे मारे गए, पैर पे नीचे तलों में, उन्होंने बताया कि तलों में डंडे मारे गए, क्योंकि पुलिस अक्सर ऐसी जगह मारती है जहां पर निशान नहीं, क्योंकि तलवे में जब लट पड़ती है तो पूरा शरीर झंझना जाता है। और उन्होंने बताया कि हाथ पे भी मुझे डंडे मारे। ये पुलिस की प्रथा है। ये ऐसा हुआ, हमको जो नहीं किया वो भी हमारे को आराम लगा गया है। हमको न्याय होना, उसको जो पकड़ के लिया उसको मर्द और उसे पुरुष ने मारना चाहा था, उसको औरत ने, आदमी ने उसको औरत ने मारना चाहा था, लेकिन आदमी ने पकड़ के उसको इतना बेरहम से मारा, उसको करंट लगाया उसको। हमको न्याय चाहिए। आम्ही असं सांगता हे महाराष्ट्रामध्ये किती 20 वर्षापासून आहे, आजपासून कोणाचा गलत काम केलं नाही। आम्ही मजदुरी करताय, प्रत्येक लोकांचा मजदुरी करताय, आम्ही कोणाचा गलत काम केलं नाही आजपासून। त्यापासून आम्ही काय म्हणताय, हे बायाचा आम्हाला भरपूर न्याय पाहिजे। तिथं नाव पण केलं नाही, त्याचा बायाचा या दवाखान्यामध्ये घ्या पण म्हटलं नाही, ते भरपूर मारून घेतला त्याला आणि सोडून दिला। त्याचा काय नाही, आता त्याचा माणूस पण येऊ दिला नाही, त्याचा सर्व लोक आल्यावर गाली दिला, मारपूत गेला, त्याला यातना दिले, सोडून मारून दिले। असं थोडी येतंय। आम्ही प्रत्येक गावामध्ये, टोलामध्ये, कॉलनीमध्ये आम्ही संरक्षण करताय, आम्ही हॉटेलमध्ये भी काम करताय, सर्व लोक आमच्यावर भरोसा राहत आहे। लेकिन ते बायाला त्याला मराठी पण येत नाही, हिंदी पण आत नाही, त्याला बोलता। बहुत मासूम लोग हैं ये, इन्हें बाहर की दुनिया का कोई ज्ञान नहीं। घर में जाना, साफ सफाई करना, उनके घर से कुछ खाने को मिल जाए तो वो ले लेना, नहीं तो अपने जो मजदूरी बनती है वो मजदूरी लेकर अपना गुजर बसर करना। शायद गांव में भी इनके कुछ लोग होंगे, वहां पे भी पैसा भेजना पड़ता होगा। ऐसे गरीब परिवार पर और कोई 3 दिन तक, 4 दिन तक सहन करते रहे वो। उन्हें नहीं पता कि किसके पास पुलिस स्टेशन से भी बुलावा रहे, इन्हें और डर की पुलिस और मारेगी। इनका फोन भी छीन लिया, आधार कार्ड छीन लिया, ये सारी चीजें गाड़गेनगर पुलिस के अंदर कर। क्यों लाया? चोरी के आरोप में आरोप है। हमने डीसीआर पूरा छाना, अभी तक कहीं शिकायत दर्ज की भी नहीं मिली। शायद हमारे देखने में हो सकता गलती भी है। लड़का गया हुआ है गाड़गेनगर की पुलिस डायरी देखने, और हमने पुलिस मुख्यालय से और गाड़गेनगर पुलिस से उस दिन के, जिस दिन यह बता रही कि मुझे 12, साढ़े 12 के अंदाज में पुलिस स्टेशन में लाया गया,
और शाम को 6 बजे के आसपास अधमरी हालत में उसके रिश्तेदार को बुला के उसे सौंप दिया गया। उसके साथ के उस दिन के फोटो है ये, यानी चेहरा भी पहचान में नहीं आ रहा कि ये औरत है या आदमी है। इस प्रकार का अत्याचार गाड़गे नगर पुलिस द्वारा एक मासूम महिला पर किया। उन्हें यह भी समझ नहीं आ रहा कि इसकी शिकायत किससे करो, क्योंकि शिकायत अक्सर किसी भी प्रकार के जुर्म की, अत्याचार की, ये पुलिस में की जाती है। लेकिन जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो ऐसे में कोई क्या करे। कल किसी ने उनसे कहा कि आप सिटी न्यूज के पास में जाकर इसकी शिकायत करें। आज करीब हमारे यहाँ पे उनके सारे जितने नेपाली लोग उधर कठोरा टोल नाके पे काम करते हैं, 30-40 की संख्या में होंगे, सभी के सभी आए और सभी ने अपना आक्रोश व्यक्त किया। अनोखी दास्तान, गाड़गे नगर पुलिस में अत्याचार के कई मामले और सामने आ रहे हैं। आप देखते रहिए अगली दास्तान फिर वापस गाड़गे नगर पुलिस का ही आज का भाग 5-6 में आपसे